अच्छा जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 की वैल्यू दी हुई है। हमने क्या करना है, हमने थीटा फाइंड करना है और एंगल फाइंड करना है। अब हमें साइन थीटा उन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन में कि ये पाए, और ये हमें लिमिट दी हुई है उन्होंने कि 0 इज़ लेस देन एन इक्वल टू पाए इज़ लेस देन एन इक्वल टू पाई/2। पाई/2 हमारे पास 90 को कहते हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको समझा देती हूँ। हमने ये देखना है कि हमारा आंसर 0 और पाई/2 के दरमियान आना चाहिए। अगर आता है तो ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड होगा। तो हम साइन स्क्वायर यहाँ लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ लाके हमने डिवाइड कर दिया, तो 1/2 2 ज़ा 4 हो गया। अब ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है। हमने तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर को ख़त्म करना है, हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लिया तो इस स्क्वायर ने इसकी कटिंग कर दी और इन दोनों के ऊपर अलग अलग हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो उसकी कटिंग हो गई, 1 आ गया, और 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर बन के बाहर आ गया। तो अंडर रूट की वैल्यू खुली है तो वो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ओपन होती है। अब हम क्या करते हैं, हम प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे, और क्यों लिखेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। हमने थीटा फाइंड करना है, साइन को हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो साइन इन्वर्स हो जाता है। साइन इन्वर्स ऑफ दिस वैल्यू 1/2 पॉजिटिवली, और इसको हमने सॉल्व किया कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आंसर आ गया 30 लिखें या पाई/6 लिखें, एक ही बात है। अच्छा, कैलकुलेटर से साइन इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस साइन। जब ये आप दबाते हैं तो उसके बाद जो आंसर आता है आपका वो साइन इन्वर्स का आता है। ठीक है, आप शिफ्ट और साइन प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में, तो जो आंसर आएगा वो साइन इन्वर्स का होगा। अब हमने ये पॉजिटिव वैल्यू इसलिए लिया है कि उन्होंने हमें ऊपर बता दिया था कि साइन जो है वो हमारे पास 90 से छोटा हो। हमारे पास जो क्वाड्रेंट होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आप लोगों ने ये इस तरह याद रखना है कि ये वैल्यू होती है, ये 0 से स्टार्ट होती है, ये 90, ये 180, ये 270, और ये 360 पे जाके ख़त्म हो जाती है। मतलब एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है और यूँ 360 पे जाके कंप्लीट होता है। अब आपने ये याद रखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। उसके लिए देखें, ये आपने याद रखना है CAST, कॉस्ट, CAST। यहाँ मैं साइड पे भी लिख देती हूँ, CAST आपने ये याद रखना है, और यहाँ से स्टार्ट करना है फोर्थ क्वाड्रेंट से, CAST। फर्स्ट क्वाड्रेंट A फॉर ऑल, सारे साइन और टेन और कॉज हो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम आइडेंटिटी कॉज और टेन नेगेटिव होते हैं। थर्ड में हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है, कॉज और साइन नेगेटिव होते हैं। लास्ट वाले में कॉज हमारे पास पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और टेन नेगेटिव होते हैं। अब उन्होंने हमें कहा है कि ऊपर हमें लिमिट दी हुई है कि 0 से 90, मतलब 0 से पाई/2 के दरमियान एंगल हो, और यहाँ पे तो A है, A फॉर ऑल, मतलब साइन हो, कॉज हो, टेन हो, सब पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं लिया, हमने पॉजिटिव वैल्यू ली और उसको सॉल्व किया। अब हमारा आंसर पॉजिटिव आया, 30 आया है, मतलब हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर ने लाई किया है, तो हम कहेंगे साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड है हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। हाँ, हमने तो थीटा निकालना है। हम क्या करते हैं, इस कॉस को इक्वल से इस तरफ ले आते हैं, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहाँ हम लेके आए तो पीछे रह गया 1। अगर अब इसको हम दोबारा सॉल्व करें, देखा ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 कॉस थीटा। तो अब ये हमने क्या किया, इधर से हम उठा के इधर लाए तो पीछे 1 रह गया। साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम पीछे क्वेश्चंस में देख चुके हैं, टेन थीटा के बराबर होता है, हमने उसको रिप्लेस कर दिया, टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब थीटा फाइंड करना है, टेन को उठाएंगे, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1। कैलकुलेटर से हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। अब 45 भी 90 से लेस है, इसका मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो टेन थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे टेन थीटा इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड हमारे पास थर्ड पार्ट है, हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा -2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया भाई, ये नेगेटिव वैल्यू थी, इक्वल के दूसरी तरफ लेके चले गए, ये पॉजिटिव होगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने इसका स्क्वायर बाहर निकाल लिया ब्रैकेट के बाहर, और हमने इसका भी स्क्वायर बनाना चाहा, तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, ये 2 था, हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाला,
ताकि इसकी होल पावर 2 बन जाए। अब ये हमने स्क्वायर रूट इसलिए डाला है कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और बाहर पावर लिखी हो तो वो पावर दोनों वैल्यूज़ पे अलग अलग आती है। तो अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ पे लेके आऊँगी तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा तो ये 2 वैसे ही रह जाएगा। और ये टेन थीटा का स्क्वायर था, ये हम बाहर ले गए। तो हमने इस 2 को अंडर रूट 2 से रिप्लेस किया ताकि ये होल स्क्वायर बन सके। उसके बाद हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर ने अंडर रूट को काट दिया। देखिए ऐसे हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इसने इसको काट दिया, इसने इसको। मेरे पास बचा सीकेंड थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 टेन थीटा। अब हम इस सीकेंड थीटा को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे और इस 2 को इधर ले जाएंगे। अब 2 टेन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 और ये टेन थीटा और सीकेंड थीटा आ गया। अब हमें पता है कि टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो हमने क्या किया, इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लिया। और 1 बाई सीकेंड थीटा, अगर इसको मैं अलग अलग करूँ, इसको नेक्स्ट स्टेप में आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ टेन थीटा और 1 ओवर सीकेंड थीटा तो टेन थीटा की मैंने वैल्यू पुट कर ली और 1 बाई सीकेंड थीटा हमें पता है कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी। कॉस ने कॉस की कटिंग कर दी, मेरे पास साइन थीटा रह गया। अब मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन को मैं इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। मैंने सब तरतीब चेंज किया ताकि आप लोगों को मसला ना हो, साइन थीटा इधर और ये वैल्यू इधर ले आए। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, साइन को इक्वल की दूसरी तरफ लेके तो ये हो गया साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, वो भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें कहा भाई एक ट्रायंगल, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का हो मस्ट, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ए बी सी उन्होंने क्या ड्रॉ करें, एंगल सी हमारे पास 90 का है, ए हमारे पास 4 सेंटीमीटर, सी हमारे पास 4 अंडर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर है। अब हमने ट्रायंगल एक ड्रॉ की। अब मुझे क्या पता भाई कि मैंने ए कहाँ लिखना है, बी कहाँ लिखना है, सी कहाँ लिखना है, तो वो हमें क्वेश्चन से समझ आएगी। अब मुझे एंगल सी 90 का दिया हुआ है, जब ट्रायंगल बनाई तो ये एंगल 90 का बन रहा है ऑटोमेटिकली, हमें पता है, तो इसको मैं सी का नाम दे दूँगी। जब ये सी दिया तो हम तरतीब से लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। अच्छा, सेकंड, ए की वैल्यू, ए के सामने वाली वैल्यू यहाँ पे आती है, तो ये ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, सी के सामने वाली 4 अंडर रूट ऑफ 2 और बी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू 4 पुट की और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हमने उसको ऐसे ही रहने दिया। सी की वैल्यू है हमारे पास 4 अंडर रूट ऑफ 2, हमने वो पुट कर दी और उसका स्क्वायर लिया। अब 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आया, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर ने अंडर रूट को काट दिया और 2 आ गया, और ये 4 का स्क्वायर 16, इसको इक्वल किस तरफ लाए तो माइनस हो गया। 16 2 32 माइनस 16, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 16 आंसर आया। हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया क्योंकि हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया बी इक्वल्स टू 4। अब हमें पता है टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस होता है। अब कुछ बच्चों को ये आइडेंटिटीज़ याद नहीं रहती, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर लें कि हमने जैसे नॉर्मल लाइफ के जुमले होते हैं, कॉस के लिए जैसे एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये तीन आपने याद रखने हैं, और अगर आपको नहीं याद होते तो आप इसी तरह कोई भी सेंटेंस याद कर लें, जैसे कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये कॉस थीटा का बेस ओवर हाइपोटेन्यूस आपको याद रह जाएगा। साइन थीटा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, स्लीम परे हट, एक नॉर्मल सा जुमला, और टेन थीटा का परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो टाट पे बैठ। ठीक है, ये एक नॉर्मल से जुमले हैं, ये तीन आप याद कर लें तो कम से कम आपको ना ये भूलेंगे नहीं, इस तरह याद करने आसान हो जाते हैं। अब हमने टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस फार्मूला, हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है 4 है, हमने वो पुट कर दी, बेस की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4, वो हमने पुट कर दी, हमारा आंसर आया 1। हमने थीटा फाइंड करना है तो हम टेन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1 और थीटा। टेन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 45 हमारा आंसर आ जाएगा। एंगल ए हमने अब फाइंड करना है, तो वो हमें पता है कि एक ट्राइंगल का टोटल एंगल 180 होता है। एक एंगल तो 90 हमें पता है, लेकिन रिमेनिंग जो दो एंगल्स हैं ये 90 के होते हैं टोटल सम अप करके, ये जितने का भी हो जितने का भी हो, लेकिन सम अप करने के बाद ये 90 के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एंगल
आ गया 45, तो हम इसको 90 में से माइनस कर देंगे तो हमारा तीसरा एंगल भी आ जाएगा। हम एंगल ए एंगल बी को हमने लिखा, एंगल ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 45, हमने 45 पुट की और उसको हमने क्या किया 90 में से माइनस कर दिया, इक्वल के दूसरी तरफ लेके गए, तो हमारे पास बी का आंसर आ गया 45। सिंपल आपने इन क्वेश्चंस में ये करना है, आपको ये डायग्राम बनानी आनी चाहिए। आपने क्वेश्चंस में से ये देखना है कि ये जो 90 का एंगल है वो किस पे बन रहा है, ताकि आपके पॉइंट्स गलत ना हो। उसके बाद आपने वैल्यू लिख के पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और उसके बाद टेन थीटा या साइन थीटा या कॉस थीटा जो क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट हो रहा हो, आपने वो फार्मूला लगाना है और आपने एक एंगल फाइंड करना है और लास्ट में आपने उसको 90 में से माइनस कर देना है। 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमें दिया हुआ है पी क्यू आर और एंगल क्यू हमें दिया हुआ है 90, एंगल पी दिया हुआ है 60 और पी क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है। अब हमें 2 एंगल्स दिए हुए हैं और एक साइड दी हुई है। अब देखें क्यू 90 दिया हुआ है, इसका मतलब 90 जहाँ पे एंगल बनेगा मैं वहाँ क्यू लिखूँगी उसकी जगह। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा की, क्यू की 90 के एंगल पे हमने क्यू पॉइंट लिख दिया और पी क्यू आर, क्योंकि क्यू तो पहले से डिक्लेयर हो चुका था। पी क्यू आर हमारे ये साइड्स बन गई। हमें अब एक साइड गिवन थी जो उन्होंने हमें दी हुई थी पी क्यू दी हुई थी, हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अब हम क्या करते हैं भाई, हमें उन्होंने 2 एंगल दिए हुए हैं, ये एंगल भी दिया हुआ है और ये 90 हमें पता है कि ये 90 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे होगा कि हम इन दोनों एंगल्स को हम 90 में से 60 को माइनस कर देंगे, हमारा ये रिमेनिंग एंगल आ जाएगा। हमने किया एंगल पी और एंगल आर इक्वल्स टू 90, इसकी वैल्यू 60 थी, हमने इक्वल के दूसरी तरफ लेके गए, माइनस किया, 90 में से 30 आ गई। इसका मतलब हमारे तीनों एंगल्स की वैल्यू हमें पता चल गई है, थर्ड एंगल की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 30। फिर हमने टेन थीटा का फार्मूला लगाया, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो हम फाइंड कर लेंगे ऐसे, परपेंडिकुलर को ऐसे रहने दिया, बेस की वैल्यू 4√3 है हमारे पास। टेन थीटा ये एंगल हमारे पास 60 है, क्योंकि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अब हमें पता चल जाएगी, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। एंगल हम 60 यूज़ करेंगे और बेस है हमारे पास 4√3। अब हमने वैल्यू पुट कर दी, टेन 60 की वैल्यू निकाली, हमारे पास आ गई √3। ये चीज़ डिवाइड हो रही थी, इक्वल के दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई, और पी इसको हमने सॉल्व किया, √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू 3 होता है, 4 3 12, हमारे बी का आंसर आ गया 12। उसके बाद हमने अब हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है, जो साइन थीटा के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने फार्मूला लगाया, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं भाई, 12 है। हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पहले से गिवन थी 4√3, नहीं सॉरी, हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। तो हम थीटा थीटा की वैल्यू हमें पता है 60 है, वो हम पुट करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करेंगे, √3/2 हमने साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, और 12 हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट की, और हाइपोटेनस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 12 2 24 डिवाइडेड बाय √3। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आप इसे कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8√3। पार्ट 3 है हमारे पास, पी क्यू आर में एंगल आर आपके पास 90 है, एम पी आर हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, एम आर क्यू 8 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, अब हमने इसी तरह ट्राइंगल ड्रा कर ली, हमें पता है हमने 90 वाले एंगल को आर का नाम देना है, तो हमने लिखा जी पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद हमें पता है भाई आर और क्यू जो है हमारे पास, आर क्यू 8 सेंटीमीटर है, पी आर भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। अगर आप पी यहाँ लिखेंगे और क्यू यहाँ लिखेंगे तब भी कोई इतना इशू नहीं है। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इन दोनों की हमने परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट की और हाइपोटेनस का यहाँ पे h स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, इनके हमने स्क्वायर निकाले, इनको प्लस किया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास हाइपोटेनस का आंसर आ गया 8√2। उसके बाद हम टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा का हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 8 थी और बेस की वैल्यू भी 8 थी, इन्होंने कटिंग की, 8 1 8, मेरे पास आ गया 1। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा तो थीटा का आंसर आ जाएगा। तो हमने टेन इनवर्स ऑफ 1 निकाला, जो हमारे पास 45 आंसर आया।
अब हमारे पास एक एंगल भी आ गया है और तीनों साइड्स भी आ गई हैं। अब हमने दूसरा एंगल निकालना है, तो हमने क्या किया, इन दोनों एंगल्स को प्लस किया और इक्वल्स टू 90। तो 45 को हम 90 में से माइनस करेंगे, हमारे पास थर्ड एंगल भी आ जाएगा। पार्ट 4 है हमारे पास, एंगल एक्स 90 और वाई जेड हमारे पास 16 और एक्स जेड हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा की और पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। इसी तरह देखें, एक्स हमारे पास 90 है, हमने इसको एक्स का नाम दे दिया, एक्स वाई जेड, और उसके बाद वाई और जेड की वैल्यू 16 है, हमने उसकी वैल्यू 16 लिख दी, और एक्स जेड की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। अब हम इस साइड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की 8 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। हमने इसका स्क्वायर लिया 256, इसका स्क्वायर लिया 64, माइनस किया और स्क्वायर रूट लिया। बी का आंसर हमारे पास बना 8√3। अब हमने निकालने एंगल्स, तो हम सबसे, अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, चाहे तो हम सबसे पहले साइन थीटा का लगाएं, टेन थीटा का लगाएं, वट जो हमें आसान लगता है, कोई पाबंदी नहीं है। हम साइन थीटा का फार्मूला लगाते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी हमारे पास है। हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। इनको 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, ये 1/2 आ गया। तो हमने यहाँ साइन को इक्वल के दूसरी तरफ लेके आएंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा। तो हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आती है 45। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 90 में से माइनस कर देंगे। तो हमने एंगल वाई लिया, 90 माइनस 45 किया, तो हमारा दूसरा एंगल भी आ गया 45 का। आपने ये पाबंदी नहीं है कि आपने टेन का ही लगाना है या कॉस साइन का लगाना है। आपके पास अगर तीनों साइड्स हैं तो आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, टेन का, साइन का, कॉस का, जो आपको याद हो, आसानी से आप सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5। पार्ट 5 में हमारे पास LMN उन्होंने एक ट्राइंगल कही हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। वो हम फाइंड करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाई LMN, ठीक है। LM हमें दिए हुए उन्होंने 10 सेंटीमीटर, MN हमें 8 सेंटीमीटर और NL 6 सेंटीमीटर। अब हमने ये अपने हिसाब से बनाई है, LMN के हिसाब से बना दी, और उसके बाद जो साइड्स अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन दी हुई है, हमने वो वैल्यूज पुट कर दी, 10 8 6, ठीक है जी। अब अगर इस हिसाब से डायग्राम देखा जाए, हमें कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ, लेकिन N पे देखा जाए तो एंगल 90 बनता है। तो हम कह देंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम एंगल N हमारे पास 90 है। अब हम क्या करेंगे, अगर एंगल 90 है हमारे पास, ये वाले हमने एंगल फाइंड करना है, तो हम टेन थीटा का फार्मूला लगाते हैं परपेंडिकुलर और बेस को यूज़ करके। हमने कहा टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर की 8, बेस की 6 वैल्यू लगाई, इनकी कटिंग की 4/3 आया, टेन को हम इक्वल के इस तरफ ले आए, तो टेन इनवर्स ऑफ 4/3 हो गया। थीटा का आंसर कैलकुलेटर से आया 36.87। अब इस वैल्यू को हम जब 90 से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रिमेनिंग एंगल भी आ जाएगा, तो हमारा आ गया 53.13। ये हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है और z की दी हुई है, और फाइंड करने का कहा है x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन से हमें नज़र आ रहा है कि हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो भी दी होगी उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस y की वैल्यू जो भी दी होगी उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस z की वैल्यू जो भी दी होगी उसका हम स्क्वायर लेंगे। हमने इसी तरह लिखा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z, ये x की वैल्यू लिखी, स्क्वायर डाल दिया, प्लस y की वैल्यू लिखी, स्क्वायर, और प्लस z की वैल्यू उसका स्क्वायर। अब आप ये नोटिस करें, इन वैल्यूज़ के बीच में जो ब्रैकेट के अंदर है कोई प्लस या माइनस नहीं है। इसका मतलब कि ये जो स्क्वायर है ये सब वैल्यूज़ पे अलग अलग आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हो तो सब वैल्यूज़ पे अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने लिख दिया आर का स्क्वायर अलग, कॉस का स्क्वायर अलग, साइन स्क्वायर अलग, फिर प्लस का साइन डाला, फिर इसका आर का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, कॉस बीटा का स्क्वायर, दोनों सेपरेट कर दिए। यहाँ पे आर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा, ये मैंने सबका स्क्वायर अलग करके खोल के लिख दिया। अब यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो मैंने आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। मेरे पास बाकी रिमेनिंग जो भी वैल्यूज़ बची, ये वाली और ये साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने सिंपली किया कि आर हम कॉमन निकाल चुके थे, उसके बाद जो बीच वाली वैल्यूज़ थी, फर्स्ट वाली दो वैल्यूज़, हमने उसमें से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन आता था, हमने कॉस स्क्वायर अल्फा उसमें से कॉमन निकाला, तो अंदर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा रह गया, और लास्ट वाली वैल्यू जो थी हमने तो उसमें से आर स्क्वायर पहले ले लिया था, वहाँ साइन स्क्वायर अल्फा था, वो हमने वैसे ही रहने दिया।
अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा हमें पता है 1 के बराबर होता है। ये हमने पीछे फार्मूले पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये बीटा है, ये भी तो थीटा एंगल ही है ना, तो इसको हम कहेंगे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह हमने होल वैल्यू 1 पुट कर दी, तो हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है, वैसे ही रहा। और ये वाला साइन स्क्वायर अल्फ़ा साथ नीचे आता रहा। अब अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पे भी ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये वही वाली कंडीशन दोबारा रिपीट हो रही है, तो इसकी जगह पे भी हम 1 पुट कर देंगे। तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 आर स्क्वायर। और ये इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।